हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और अभी बाबू से बाहर मिलने गई थी, इसलिए थोड़ा टहल भी रही थी तो मास्क लगा लिया था। रूम के बाहर गई थी और आज मैंने मुंह हाथ भी धुला है, कल नहाई थी। तो और एक दिन छोड़ के एक दिन आज मुंह हाथ धुला है, आज नहाया नहीं है। और रोज रोज नहाना भी नहीं है, मौसम भी ऐसा था, बरसात वाला मौसम था। तो मैंने सोचा कि और एक खिड़की में तो कल मैंने अपनी सासू माँ से मिलवाया था और ससुराल वालों के बारे में भी बहुत कुछ बताया था। तो आप लोगों में से एक दो लोग पूछ रहे थे मायके से कोई नहीं आया या फिर आपकी माँ क्यों नहीं रुकी, क्या कारण था, या फिर मेरे कुछ। तो आपको भी लग रहा होगा कि माँ क्यों नहीं रुकी और ससुराल वाले रुके हैं। तो मेरी माँ मुझसे शायद कहीं ना कहीं नाराज़ होके चली गई, नाराज़ होके चली गई या खुद होके चली गई, मुझे नहीं पता। और एक्चुअली हुआ क्या था, और ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहती थी, पर क्योंकि आपको पता है जैसे मेरे मायके के लोग भी काफ़ी वीडियोस देखते हैं मेरी, और ये मैंने शुरू में भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी को हर्ट नहीं पहुँचाना चाहती। ना मैंने पहले कभी किसी अपने माँ बाप को या अपने हस्बैंड के माँ बाप को कोई हर्ट पहुँचाया है। और जितना मुझसे बन सका अकेले मैंने किया। और अभी मुझे इस समय ज़रूरत थी मेरे अपनों की, तो मैंने तब भी रिक्वेस्ट की थी। तो मेरे ससुराल वाले 17 तारीख को आ चुके थे और मेरी माँ भी आई हुई थी। मेरी मेरी माँ आई हुई थी, 18 तारीख को आई थी। 18 तारीख को यहाँ पहुँची हुई थी सुबह 9 बजे। और जैसे कि आपको पता है कि 18 तारीख को मैं एडमिट हो चुकी थी। 16 को मेरे हस्बैंड हुए थे, 18 को मैं हो गई थी। तो 18 को सुबह 8 बजे ही मैं यहाँ से निकल गई थी। और जो जबलपुर की ट्रेन है वो रात को ट्रेन आती है, तो सुबह यहाँ 9 बजे पहुँचती है। मेरा उनसे घर में मिलना जुलना नहीं हुआ कि मैं अपनी वीडियो में बताती, और ना फिर मेरा ऐसा हुआ। और जब काउंसलिंग होनी थी तो काउंसलिंग होती होती है, क्योंकि इस दौरान बुलाया जाता है। और 18 तारीख को मेरे हस्बैंड का सुबह 6 बजे से डायलिसिस हो गया था, जो कि 2 बजे तक चलता रहा। 2 ढाई बजे तक उनका डायलिसिस हुआ है। तो मेरे को पहले एडमिट किया गया, उसके बाद फिर 1-2 घंटे बाद जितने भी मेरे जो भी टेस्ट होने थे, उसके बाद फिर मुझे मेरे हस्बैंड के पास डायलिसिस में ही बैठा दिया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर आते हैं डायलिसिस पेशेंट को देखने। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि डोनर को भी वहीं चेक कर लेंगे, आप वहीं पे जाओ। और जैसे ही डायलिसिस शुरू हुआ उसके बाजू में ही हमारे हॉस्पिटल, हमारे डॉक्टर का ऑफ मतलब क्लिनिक है। तो वहाँ पे डॉक्टर की जो क्लिनिक है वहाँ पे काउंसलिंग हुई थी। तो काउंसलिंग में लिखवाया गया था, और ये लिखवा उस पे एक पर्चा होता है, उस पर्चे में ये लिखा होता है कि आप ये ऑपरेशन हो रहा है, इससे आपकी लकवा लग सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको जो भी गंभीर बीमारियां हैं। तो ये दोनों के साइड दिया जाता है, चाहे वो मेरे हस्बैंड के साइड हो चाहे वो मेरे मेरे साइड हो। तो मेरे जो हस्बैंड के घर वाले मतलब परिवार के लोग थे, मम्मी पापा लोग थे, उन्होंने तो कर दिया था सिग्नेचर। और पर जो मेरी माँ थी, और उन्होंने जब पढ़ा, जब डॉक्टर सिग्नेचर करा रहे थे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपकी बेटी और मतलब हाँ, जो भी लिखा हो मुझे तो नहीं पता, पर मुझे बाद में पता चला था कि ये ऑपरेशन करते समय अगर हार्ट अटैक आता है या लकवा लगता है या कोई भी गंभीर बीमारी लगती है, ये ऑपरेशन करते समय कुछ जान जोखिम में जाती है, तो इसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना ही हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और मेरे ख्याल से ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सारों में ये लिखवाया जाता है। तो मेरी मम्मी है जो, वो घबरा गई थी काफ़ी, और वो आई तो थी शायद, तो वो जो मेरी मम्मी है वो घबरा गई थी। पहले उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया। और मेरी माँ क्या, किसी की भी माँ होगी और किसी के सामने ये बोला जाएगा या लिखा जाएगा प्रूफ में
कि आपकी बेटी को कुछ भी हो सकता है, ये किडनी डोनेट कर रही हैं, इसको कुछ भी हो सकता है, जान जोखिम जा सकती है या लकवा लग सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो मेरी मम्मी भी उस समय डर गई थी, घबरा गई थी कि अगर ये कुछ होता है, क्योंकि कोई भी माँ है ये नहीं चाहती कि मेरी बेटी को या मेरे बच्चे को मेरे आँखों के सामने कुछ भी हो। और उन्होंने अपनी ये चीज़ दिमाग में बैठा ली। और ये जो भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो हम छोटे करा रहे हैं, बड़े करा रहे हैं, ये हम खुद अपने ऊपर रिस्क लेके ही कराते हैं, क्योंकि जेन्युइन केस ऐसे नहीं होते हैं कि उसमें कोई बीमारी हमें इस चीज़ों में ग्रसित करे। पर कुछ केस ऐसे हो जाते हैं 100 में से 5%, 10%, 20% भी, कि इंसान को कुछ हो जाता है उस समय। तो फिर जो जैसे मैंने ट्रांसप्लांट किया, अगर वो डॉक्टर नहीं लिखाते ये सब, तो एक केस टाइप का हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर भी अपनी सिक्योरिटी रखते हैं और आपको भी एक सिक्योरिटी रखी जाती है कि ना आपको कोई दिक्कत हो और ना डॉक्टर को कोई दिक्कत हो। तो इस वजह से फिर उनको भी मैंने भी काफ़ी समझाया कि ऐसा नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। और शायद मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, 2 मिनट बोला था कि, तो फिर जो मेरे मायके की मम्मी हैं, तो वो बोलने लगी हम तो काउंसलिंग में मना कर देंगे कि नहीं, हम नहीं कर सकते सिग्नेचर। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो शायद ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते। और देखिए, कोई भी आगे के बारे में नहीं बता सकता कि कल क्या होना है। और डॉक्टर भी भरोसे में ही रखते हैं आपको, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप है। तो बस मेरे को भरोसा था। और फिर यहाँ तक आके मैं ये पीछे तो नहीं हट सकती थी कि, और मेरी माँ ने जब मना किया तो मैंने डॉक्टर के सामने, यकीन नहीं करेंगे आप, उस समय मेरे ससुराल के पूरे 5-6 लोग थे। मेरी मम्मी थी, मेरे घर से मेरे घर से लोग थे, मेरी ससुराल वाले से सारे लोग थे। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपकी माँ तो मना कर रही हैं, जब एक रूम में पूछा, काउंसलिंग होती है, तो अब आप क्या करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। तो मैंने यही कहा था, सर वो मना कर रही, मैं तो नहीं पीछे हट रही हूँ। तो बोले नहीं, ये उनका भी अधिकार है, क्योंकि वो आपकी माँ है। और फिर तो जब एक बार हो गया, फिर डॉक्टर ने काफ़ी उनको समझाया। मैंने भी अपनी माँ को डॉक्टर के सामने समझाया कि ये रिस्क का काम, ये डॉक्टर बोलते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, ये लिखवाते हैं। तो मेरी मम्मी को शायद फिर भी समझ में नहीं आया, उनको यही डर बैठा हुआ कि शायद अगर उसको कुछ हो जाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी डॉक्टर नहीं लेंगे, है ना। डॉक्टर ने भी उनको यही समझाया कि ऐसा होता नहीं है, पर अगर होता है, मान के चलो, जो भी मैंने इसमें जानकारी दी है अपने, इसमें सिग्नेचर कराए हैं, मैंने तो पढ़ा नहीं था, पर मुझे बताना भी नहीं था। पर जब मैंने कल बताया अपने ससुराल वालों के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद आप लोग को लगेगा कि, तो इसीलिए ये चीज़ रही। काउंसलिंग में उन्होंने समझाया कि इसलिए हम ये लिखवा लेते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई दबाव ना आए, डॉक्टर ने बोला। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आप एक काम करिए, जो हम परिवार वाले थे, मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड के घर वाले, तो डॉक्टर ने बोला आप एक काम करिए, आप लोग जाइए और फिर से एक साथ बैठ के बात करिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर सब बाहर निकल के आ गए। तो अब मेरा थोड़ा सा दिमाग वैसा था, क्योंकि देखिए आपको पता है, मैं पिछले 6-7 महीने से स्ट्रगल कर रही थी। और ये स्ट्रगल, मैंने, आपको पता है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, पर जब मुझे लगा ऐसा कि मेरी इतनी बड़ी रकम की मदद तो कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरे हस्बैंड के माँ बाप हों। चलो ठीक है, मैं खुद से मदद मांगना चालू करती हूँ। तो मैंने अकेले से मदद मांगी है और अकेले से किया है। तो यहाँ तक आकर मैं पीछे हटने वालों से मैं नहीं थी। तो मैंने अपनी माँ को यही कहा था जब वो बाहर निकली थी कि अब जो कुछ हो जाए, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ,
ये ऑपरेशन तो होके रहेगा। तो ये ऑपरेशन आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे डॉक्टर थे, हमारे डॉक्टर थे कितने ट्रांसप्लांट वाले, हमारी माँ थी, हमारे ससुराल वाले थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, अपने माँ का भी साथ मैंने इस समय छोड़ दिया था। क्योंकि देखिए, शादी के बाद शायद सबका पति ही होता है, और अपनी माँ को ही मैं हर्ट नहीं पहुँचाना चाहती थी, पर मैं इस दुविधा में थी कि मैं किसका साथ दूँ। मेरी है ना, तो उस समय मुझे यही उचित लगा कि अब देखिए, अब तो मैं इस मुकाम में पहुंच ही चुकी हूँ और ये मेरी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। तो मैंने अपनी माँ को भी बोल दिया था कि मुझे कुछ होता भी है तो कोई परेशान मत होना, और फिर उनको समझाया। और काफ़ी उस समय मैं इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी रोने लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत बड़े शब्द बोल दिए थे, क्योंकि जिस माँ ने पाला पोसा और उसको मैंने ये शब्द कह दिए। और मेरी शादी को अभी 3 ही साल हुए हैं, ये शब्द कह दिए तो शायद बहुत बड़ी बात है एक बेटी के लिए, माँ को। पर क्या करती, दिमाग भी बहुत ज़्यादा मेरा अपसेट था, मुझे नहीं समझ में आया। तो बस फिर मैंने अपने ऊपर रिस्क लेके मैंने कहा आप सिग्नेचर बस कर दो, बाकी जो होगा वो देखी जाएगी, जैसे रखेगा ईश्वर वैसे रहेंगे, शायद इसके बाद हमारी लाइफ सुधर जाएगी। मैंने अपनी माँ को समझाया, अपने ससुराल वालों को समझाया, फिर मेरे ससुराल वालों ने भी कहा कि ये तुम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से किया है ये सब। तो फिर मैंने यही समझाया अपने ससुराल वालों को भी कि डायलिसिस के बाद इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, और मैं ऐसे तड़पते हुए उनको नहीं देख सकती। मतलब मेरे ससुराल के और मायके के लोग दोनों घबरा रहे थे कि शायद कुछ हो ना जाए। और ट्रांसप्लांट में, क्योंकि ट्रांसप्लांट आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम है। और आप सोच के देखना, ये सच में बहुत बड़ा कदम है, कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। और मैं तो खुद इतनी वीक हूँ, तो इन लोगों को देख के यही लग रहा था कि शायद इसको कुछ ना हो जाए, या मेरे हस्बैंड की क्रिटिकल ऐसी कंडीशन थी कि उनको कुछ ना हो जाए, इस वजह से इन लोगों ने बोला। तो फिर मैंने इनको काफ़ी समझाया। सोचिए, उस सिचुएशन में रहकर मैंने इन दोनों को समझाया, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप के घर वालों को। मैंने कहा मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, और हमें एक मौका दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए है, और बस आप हमारे साथ बस खड़े रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमें सपोर्ट ऐसा करते रहिए कि हमें बस अच्छा लगे कि हाँ भैया हमारा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, ऐसा मैंने उनको बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखो ये हम दोनों की मर्ज़ी से, और ये मैंने पहले ही ठान लिया था, तो अब मुझे पीछे नहीं हटना था। फिर घर वालों ने बोला कि दोनों अपंग हो जाओगे, वो भी हो जाएगा, तुम भी हो जाओगी। तो मैंने कहा ठीक है, एक अपंग रहता तो मैं तो वैसे ही आधी जीती, अगर मेरे हस्बैंड ऐसे ही रहते तो मैं तो वैसे ही आधी तिल तिल करके मैं खुद ही ऐसी हो जाती। इससे अच्छा है कि मैं किडनी डोनेट करके हम दोनों अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे, हंसी खुशी बिताएंगे। क्योंकि जो डायलिसिस उनका होता था, भगवान ना करे वो कभी किसी को बीमारी हो, डायलिसिस होता था, बहुत पेनफुली होता था। अपनी इन आँखों से देखती थी पूरे 4-4 घंटे का डायलिसिस, कभी हफ्ते में 3 तो कभी हफ्ते में 2 होते थे। जो उनकी सांस फूलती थी वो मुझसे देख ही नहीं जाती थी, 24 घंटे मैं साथ में रहती थी, तो बताओ मैं कैसे करती। तो शायद इस वजह से मेरी माँ को बुरा लगा, और वो शायद चली गई हैं। और आपको पता है फिर 4-5 दिनों तो मैं हॉस्पिटल में ही थी, और रूम तो मैं अभी आई हूँ 5-6 दिनों बाद। तो शायद वो 3-4 दिन में चली गई थी यहाँ से, पर कोई बात नहीं। और ये तो खैर ये एक बेटी के लिए बहुत बड़ी बात है, जो माँ को उसने कह दिया कि अगर आपकी बेटी को कुछ हो भी तो कोई मतलब नहीं। और ये मैंने जो किडनी अपने हस्बैंड को डोनेट की है, वो अपनी खुशी से की है, अपनी मर्ज़ी से की है, इसमें मुझे किसी का दबाव नहीं था। जहाँ तक मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट स्टेज में ही मना किया था कि नहीं तुम मत दो, क्योंकि
उन्होंने कहा कि अगर तुम भी मुझे दे दोगी और मैं भी, उन्होंने भी मुझे समझाया था जब हमारे टेस्ट हो चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने यही बोला था, आरती अगर तुम किडनी दे दोगी तो देवू को कौन देखेगा, तुम भी ऐसी हो जाओगी, मैं भी ऐसी हो जाऊंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी समझाया, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा मैं तुम्हारा ख्याल रख लूँगी और मैं तो क्या है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, किसी किसी की कभी तो ठीक होंगी। मैंने कहा मैं बाबू का भी ख्याल रख लूँगी। बोले नहीं अब अभी मत दो, चलने दो जैसी गाड़ी चल रही। मैंने कहा नहीं मैं पीछे नहीं हटूँगी। फिर आज देखो, आज आपके सामने अच्छी वाली बैठी हूँ ना, मैं बैठी हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं तो बताना क्या डर की बात है। इसीलिए अगर मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आप कोई चीज़ मन में ठानते हो, अगर आपको कोई बोलता है सामने से आके बाद में लास्ट में कि नहीं इधर पे, तो क्योंकि देखो आपको शायद आपको कोई बोलेगा किसी भी काम के लिए, मैं तो कहती हूँ चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, आपको सामने से आके कोई व्यक्ति बोलेगा ही बोलेगा, पर सुनो सबकी, करो पर करो अपने मन की। तो मैंने सुनी सबकी थी, पर जो मेरे मन में था वो मैंने किया और आज सब सक्सेसफुली है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इन दिनों मेरे हस्बैंड की रिपोर्टें भी अच्छी आ रही हैं, सब बढ़िया है। तो कम से कम मेरे हस्बैंड का डायलिसिस तो बंद हुआ, पहले की तरह ज़िंदगी तो हो गई। हाँ ये बात अलग है कि हमें हमारी लाइफ चेंज करनी होगी, सिंपल लाइफ जीनी होगी, पहले की तरह नहीं जी सकते हम। तो कोई बात नहीं, जी लेंगे इसको भी, बस हंसी खुशी जीना है अब हमें। और मुझे बेटे को भी परवरिश अच्छी देनी है, तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, खुद को खुश रखने की अब कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए पिछले दिनों में इतना रो ली हूँ, इतना सब कुछ कर ली हूँ, तो शायद अब मुझ में इन चीज़ों की हिम्मत सोचना भी नहीं चाहिए इन तरफ कि मुझे कोई इमोशनल होना है। और वो दिन थे, आने वाले दिन अच्छे आएंगे, बस अपने में विश्वास रखो। चलो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज का अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।